आदमी है यार। अरे ऑटो में आदमी है यार। तो प्रत्यक्षदर्शियों से जानते हैं कि क्या घटना हुई थी, मशीन कैसे यहाँ पर गिर गई, आखिर कहाँ हो गई चूक, क्या हुआ था भाई साहब? भाई साहब देखो, ये तो हमारा ऑफिस है, हम तो यहाँ पर डेली आके बैठते हैं। देखिए भाई साहब सामने ही बैठे हम लोग रहते हैं। यहाँ पर बैठे हुए थे, तो ये मशीन ऊपर सरिये चढ़ा रही थी जी तो हम लोग देख रहे थे कि सरिये चढ़ा रही है, इसका एंगल थोड़ा टेढ़ा हो गया जी। तो हमने आवाज़ भी मारी कि ये मशीन टेढ़ी हो रही है, पलट सकती है। अच्छा, आपने बोला भी था? हमने आवाज़ मारी है यहाँ से, हम अच्छा। 2-3 लड़के थे यहाँ पर, हमने आवाज़ मारी है जी जी जी। कि ये पलटी 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 और पलट देखते देखते ये पलट गई। वो दुकान वाले अंकल थे, हम उनकी तरफ देख के भागे कि शायद वो दबना गए हों। ऑटो चल रहा था या रुका हुआ था? ऑटो तो हमने बहुत बाद में देखा है, ऑटो खड़ा हुआ था वो। अच्छा, वो खड़ा हुआ? वो खड़ा हुआ था ऑटो। तो हमने जब अंकल जी को वहाँ से निकाला, पान वाले अंकल जी को, जी। तब हमने नजर गई है ऑटो में, तब हमने देखा कि ऑटो में भी एक आदमी है। तब हम लोग सारे गए हैं, तब एक वहाँ पर कोई क्रेन नहीं थी और उसके बाद एक क्रेन वहाँ पीछे खड़ी थी, तो लड़कों ने सबने मिलके वो क्रेन को बुलाया। एक क्रेन से काम नहीं चला, फिर दूसरी को आने में टाइम लग गया। जी। थोड़ी ये हाईवे की लापरवाही है। लापरवाही है कि आपने मना किया फिर भी नहीं माना? फिर भी नहीं माने। आखिर क्रेन पलट गई, आपका क्या कहना है? मैं क्रेन मुस्कान हॉस्पिटल थाने से बुला के लाया, लेकिन हमारा ट्रैफिक जाम था तो मैं उसे रॉन्ग साइड से लेके आया। 2 लोगों ने एक ट्रेन से काम लिया, क्योंकि एक ट्रेन अगले पहिए उठ रहे थे उसके, उससे नहीं उठा तो दूसरी बुला के लाया, दूसरी ने उठाया, तब उससे ड्राइवर के पैर सही हैं बट उसके जो कमर के हिस्से से ऊपर तक हिस्से में चोट है। क्रेन के ड्राइवर को? क्रेन नहीं, ऑटो ड्राइवर के, क्योंकि वो फंसा हुआ था, वो अपने निकलने की कोशिश कर। ड्राइवर को चोट नहीं? नहीं, वो तो पलटते ही भाग गया, तुरंत उतरते ही। मैं और ये भगे पहले, हम लोग पहुंचे तो एक अंकल भगते ही छातीवारी चल रहे थे, उनको उठाया मैंने, उनको निकाला। दुकान वाले अंकल पहले वो बाहर निकल गए, क्योंकि उनके लगते धक्का वो बाहर निकल आए। 2 लोग देखे थे, हम भगे, हमने कंस्ट्रक्शन कंपनी का कोई ठेकेदार कोई भी आया तुरंत? कोई भी नहीं आया, क्रेन बार सारी लेबर मौजूद थी, बस कोई भी नहीं आया उनकी तरफ से। पुलिस प्रशासन आया? जिप 100 नंबर जिप्सी आ रही थी, 100 नंबर की जिप्सी यहीं से उनको जबरदस्ती मैंने रोका, तब उनकी जिप्सी में मैंने उनको निकाल के उसको लगा के मैंने हॉस्पिटल भेजा उनको। आप सुन पा रहे हैं, देखिए कहाँ हुई चूक। आखिर ड्राइवर ने क्यों नहीं मानी भाई की बात? क्योंकि वो पहले से कह रहे थे पलट सकती है, पलटनी काफ़ी देर से वो झुकती जा रही थी, क्यों नहीं मानी उसने बात? ये किसकी जिम्मेदारी है? आखिर में आपने सुना और यहाँ देख रहे हैं प्रत्यक्षदर्शियों की अभी भीड़ लग रही है, बहुत से लोग आ रहे हैं और अपनी अपनी बात को कह रहे हैं। सभी लोग जान रहे हैं कि यह घटना बहुत गंभीर थी और यहाँ पर जो दुकान थी वो भी क्षतिग्रस्त हो गई है। और भाई साहब, तो आप देख रहे हैं एक तरफ प्रगति का कार्य। भाई साहब, आपका दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे चौथे पुस्ते पर आज यहाँ पर जो घटना हुई है उसके बारे में आपका क्या कहना है, और इस एक्सप्रेस से क्या होने वाले हैं विशेष लाभ, आप बताएं। मेरा नाम उदय है और इससे हमें लाभ तो बहुत मिलेंगे, लेकिन जो हमारे हम खुद लोग हैं यहाँ पे चलने में ना, इन लोगों को इनके काम में असमर्थ कर रहे हैं। क्योंकि अगर ये जैसे हमें डाइवर्ट करते हैं ना, हम उस हिसाब से नहीं चलते हैं। जिधर से अगर क्रेन सामान लेके जा रही है, हम उधर ही घुसने की कोशिश करते हैं। अगर हम ये घुसने की कोशिश ना करें तो शायद ऐसे काम ना हो, घटना ना हो। हाँ। तो लोगों को आप जागरूक करना चाह रहे हैं कि सुरक्षित रहें? बिल्कुल सुरक्षित रहें। हम अगर 2 मिनट का या 5 मिनट का समय हम लेके चलेंगे तो कोई हादसा होगा नहीं। जी। साथियों, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे का एक तरफ तेजी से निर्माण कार्य चल रहा है और कंपनी सही से लोगों के अनुकूल काम नहीं कर रही है, ये लोगों का कहना है। यहाँ के प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि आज यहाँ पर बड़ी घटनाएं हुई और आए दिन यहाँ घटनाएं होती रहती हैं। आप क्रेन पलटने से जो क्षतिग्रस्त हुए लोग, काफ़ी लोगों को क्षति पहुंची है, लेकिन वो अपना यहाँ से चले गए, छुट-पुट चोटें लगी हैं, वो अपना इलाज करा रहे हैं। एक जो है वो हॉस्पिटलाइज्ड है, लेकिन ऐसा क्यों हुआ
इन इंजीनियरों से पूछा जाए, इस कंपनी से पूछा जाए जो यहाँ वर्क करा रहे हैं, लेकिन ये एलिवेटेड रोड बन रहा है, हवा में रोड जाएगा, देहरादून एक्सप्रेस वे, लेकिन यहाँ कोई इन्होंने सुविधा का कुछ ऐसा नहीं बना रखा है, जैसे कि शास्त्री पार्क से लेके एक नीचे अतिक्रमण हटा के और एक रोड बनाना चाहिए पब्लिक के लिए, और यहाँ वर्क करने वालों को एक खुले फ्रीडम से वर्क करने का मौका मिल सके, जो वर्क करें और ये रोड बनाने में अच्छे से अंजाम दे सके। लेकिन खजूरी चौक से आगे जो रोड बन रहा है लोनी मोड़ तक, वो बहुत बढ़िया तरीके से बन रहा है और यहाँ भी वैसे ही बनना चाहिए। बिल्कुल बनना चाहिए। हाँ जी जी जी, आप क्या कहना चाहते हैं सुरक्षा के लिए? देखे सर, गड्ढे रोड पे गड्ढे हो गए। कंस्ट्रक्शन कंपनी सही से काम कर रही है? नहीं जी, पानी का सही छिड़काव हो रहा है? पानी का छिड़काव हो रहा है, पर गड्ढे ही ठीक नहीं हो रहा कभी। सर गड्ढे गहरे गहरे हो रहे हैं, पहले गाड़ी करवाना चाहिए। आप गड्ढे देखें एक बार तब बात करें, गड्ढे देख लें एक बार तब देखें आप। रोड पे गड्ढे कितने बड़े बड़े हैं देखें आप। जी क्या बोले आप? अभी जो सिचुएशन चल रही है, देखो जी भाई साहब, ये आप काम चल रहा है। जी जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या कंस्ट्रक्शन कंपनी की जिम्मेदारी नहीं है? ये कंस्ट्रक्शन कंपनी की जिम्मेदारी है, कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ साथ लोगों की भी जिम्मेदारी है जी। क्योंकि जिस तरह से लोग आफादाबी करके भागाभागी करते हैं, उनको ऐसे नहीं चलना चाहिए। अगर मान लो काम चल रहा है तो थोड़ा काम को थोड़ा साइड में चलना चाहिए। हाँ, कंस्ट्रक्शन कंपनी देखो, अगर कंस्ट्रक्शन कंपनी अगर डिले काम करेगी तो काम जल्दी पूरा नहीं होगा, लेकिन ये रोड बनाना चाहिए जैसे कंपनी ने आगे बनाए हुए हैं। और देखिए ये सब अभी का टूटा हुआ है क्रेन के पलटने से। अच्छा, ये क्रेन के पलटने से ही टूटा है? ये सब क्रेन के पलटने से ही टूटा हुआ सारा। खोखा भी टूटा हुआ है, देखो आगे। जी जी, देखिए दुकान को भी नुकसान पहुंचाए, साथ ही दुकान को भी नुकसान पहुंचाए। और ये भाई साहब से जानते हैं, चश्मदीद है, ये इस दुकान के मालिक है जो आप देख रहे हैं। और ये देखिए टूटा हुआ है, साइड में सब बताइए। सर में लगा हुआ है, लेकिन अच्छा, आपको भी चोट लग गई? आप यहीं बैठे थे? हाँ, मैं यहीं बैठा था। अच्छा, क्या हुआ था आप अपने हिसाब से बताइए। अब हम तो इधर मुँह करके बैठे थे, इधर अचानक क्रेन पलटी है और सब चिल्लाए हैं। जब तक मैं समझ पाता, जब तक सब ऊपर आके गिर गया, मेरा खोखा सोखा सब टूट गया। अचानक क्रेन आ गई, आफत आ गई आपकी? ऑटो वाला दब गया, एक एक स्कूटी वाला दब गया, एक रिक्शा वाला दब गया, लेकिन चोट किसी की नहीं आई। स्कूटी वाले बगल हो गए, रिक्शा वाला बगल हो गया, वो हल्का फुल्का चोट आया था। एक ऑटो वाले को, और लोग बच गए, एक ऑटो वाला बहुत गंभीर है। बाकी लोग बच गए, चोटें आई हैं। एक हमारे भाई साहब बैठे। चलो, आप सुरक्षित हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं कि ये जो कंपनी निर्माण कर रही है, क्या हम इसमें क्या कहें कि देखो रोज काम हो रहा है, लेकिन अब आज अचानक बरतनी चाहिए। सुविधा यही है कि आज पता नहीं कैसे पलट गए। हम इसके आगे क्या कहें? हम अब यही है इनका कहना कि आप देख रहे हैं दुकान का नुकसान हो गया है, आज बच गए। अचानक हाँ, मशीन के पलटने से यहाँ पर आज हाहाकार मच गया, लोग परेशान हो गए। और सुरक्षा की दृष्टि से लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ बड़े तौर पर ये आपके देख पा रहे हैं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे पर निर्माण चल रहा है और बहुत तेजी से निर्माण चल रहा है। लेकिन कंपनी की कुछ चूक हुई या कहाँ पर चूक हुई जिससे ये घटना हुई, या ऐसा क्या हो गया अचानक जेसीबी पलट गई, ये जांच का विषय बना हुआ है। और आप देख रहे हैं कि इधर का काम होता है, उधर का रोड बंद करके तब काम करे, तब तो ठीक भी है जी। उससे क्या है कि नुकसान हो दूसरे का भी है। और गड्ढे कभी भरते नहीं है यहाँ के, उसको काम करो तो गड्ढे भी तो भरो उसके। गड्ढे पूरे रोड पे गड्ढे हो रखे हैं, पूरे रोड पे ड्राइवर कोई कमी नहीं है इसमें, गड्ढे से हाइड्रा पलटा हुआ है। जी, हम लोग इधर खड़े थे, जी, उधर से क्रेन सरिया उठा रही थी। जी जी, देखिए दादा, ये काम चल रहा है, भाई साहब बता रहे हमारा हैं। आंखों देखा हाल है, मैं यही मौजूद थे। जी, क्रेन सरिया उठा रही थी, सरिया उठाने के बाद क्रेन डिसबैलेंस हुई, क्रेन पलट गई। पलट गई? हाँ, पलटने के बाद ऑटो दब गया। जी, ऑटो ड्राइवर दब गया, जी, जिसका नाम मनोज है। जी, ऑटो का नंबर 231 है, 0231। जी, जी, ठीक है। उसके बाद में वो दीवार पलटी,
जी दीवार पलटने के साथ दुकान पे दो चार लोग मौजूद थे, जी वो भी दब गए, प्लस दुकानदार के भी चोट आई है। दुकान की पोजीशन जो है वो आप सामने दिखा सकते हैं। दुकान में भी नुकसान पहुंचा है। अच्छा, वो क्रेन पलटने का मेन कारण यही है कि यहाँ पे इतनी व्यवस्था नहीं है। और ऑटो ड्राइवर की हालत बहुत नाजुक बनी हुई है। जीरो पूछते पहले लेके गए पुलिस वाले, अच्छा, वहाँ से रेफर कर दिया गया है अब उसमें LNGP में। जी जी, उसको बहुत चोट लगी है। बहुत चोट लगी है। उसका खाना हमारे मुंह से, आइए जरा उधर। उसका खाना जो है हमारे आंखों के सामने मुंह से बाहर निकला है। अरे खाना बाहर निकल गया, मतलब बहुत चोट लगी है। वो इस तरीके से दबा हुआ था। हम गए, हमने निकालने की खींचने की कोशिश भी करी, लेकिन वो नहीं निकला। तो कितनी देर लगी उनको निकालने में? उनको निकालने में कम से कम 10 से 15 मिनट लग गए, 20 मिनट लग गए हो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पब्लिक बहुत ज्यादा इकट्ठी हो गई थी। मैंने टाइम देख नहीं पाया जी, लेकिन आधा घंटे के समय में वो निकल गए। अभी पोजीशन सही नहीं है। अभी पोजीशन सही नहीं है। मैं जीरो पुस्ते हॉस्पिटल में देख के आया हूँ। उन्होंने वहाँ से आ रहे हैं, हम वहीं से आ रहे हैं। वहाँ से उन्होंने वहाँ से LNGP हॉस्पिटल में रेफर करा है। आपका नाम क्या है दादा? मेरा नाम दयाराम है। आप कैसे जानते हैं उनको? मैं जानता हूँ, इसलिए यही वो भी रोज आते हैं, स्टाफ से हैं। हम लोग यही सवारी का वेट करते हैं, यहीं से सवारियाँ लेते हैं और सवारी को जहाँ जाना होता है वहाँ छोड़ते हैं।